chapter first. The name of the chapter is rational numbers and this is an introductory video of this chapter. Chapter first का नेम है हमारा rational numbers और हम हमारे प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं कि नंबर्स क्या होते हैं. उसमें हमने होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स के बारे में पढ़ा था. Now in this chapter we will study about rational numbers. रेशनल नंबर्स हमारे लिए न्यू टॉपिक है इसलिए हम थोड़ा इसको ध्यान से समझेंगे. रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स इफ वी राइट द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q where p and q are integers and q is not equals to 0. क्या होते हैं रेशनल नंबर्स? अगर हम नंबर्स को p अपॉन q की फॉर्म में लिखें. p अपॉन q की फॉर्म कौन सी होती है? अगर हम डिवाइड के ऊपर जो नंबर को लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर. और डिवाइड के नीचे अगर कोई नंबर आता है तो उसको क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. तो अगर हम नंबर्स को न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं मींस फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हैं. जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो 2 डिवाइडेड 3 न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में -13 डिवाइडेड 14 जिसमें न्यूमरेटर है हमारा -30 और डिनोमिनेटर है 14. उसी तरह से अगर हम थर्ड एग्जांपल लें तो देखो 4 डिवाइडेड 6 जिसमें 4 हमारा न्यूमरेटर है और 6 क्या है? डिनोमिनेटर्स. तो अगर हम नंबर्स को p अपॉन q की फॉर्म में लिखते हैं तो वो नंबर्स हमारे कौन से कहलाते हैं? रेशनल नंबर्स. जिसमें जो p और q होता है हमारा मींस जो हमारा न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा वो क्या होंगे? हमारे इंटीजर्स होंगे. ठीक है. और कंडीशन क्या रहेगी कि q इज नॉट इक्वल्स टू 0. उसमें जो q होगा हमारा मींस हमारा जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी इक्वल नहीं होगा 0 के. So numbers which comes in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equals to 0 that numbers are called rational numbers. उन numbers को हम क्या बोलते हैं? rational numbers जो p upon q की फॉर्म में आते हैं. p और q दोनों integers होते हैं और q कभी भी इक्वल नहीं होता 0 के. Now examples देखते हैं हम rational numbers के. देखो फर्स्ट है हमारे पास 2 डिवाइडेड 3. 2 डिवाइडेड 3 हमारे किस फॉर्म में? p अपॉन q की फॉर्म में है. p और q दोनों हमारे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. और इसमें q जो है हमारा, q क्या था हमारा? डिनोमिनेटर को ही तो हम q बोल रहे थे. जो नीचे वाला पार्ट था उसी को तो हमने q बोला था. p अपॉन q था जिसमें p हमारा न्यूमरेटर था और जो q था वो हमारा क्या था? डिनोमिनेटर. और इसमें जो हमारा q है मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है 3 वो नॉट इक्वल्स टू 0 है. ठीक है. तो ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर. उसी तरह से अगर हम दूसरे एग्जांपल देखें तो 4 डिवाइडेड 6 अगेन नंबर p अपॉन q की फॉर्म में है. दोनों इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स और q जो है वो हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है. तो अगेन ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर. उसी तरह से 9 डिवाइडेड 8. 9 डिवाइडेड 8 में क्या है? p अपॉन q की फॉर्म है. दोनों इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0. q कितना दे रखा है हमारे यहाँ पे? 8 दे रखा है. तो ये हमारे क्या है? रेशनल नंबर्स. अब देखो हम फोर्थ एग्जांपल देखते हैं रेशनल नंबर का. तो देखो p अपॉन q की फॉर्म है. ठीक है. p और q हमारे क्या है? इंटीजर्स है. पर जो q है हमारा, जो q है हमारा वो इक्वल्स टू 0 आ गया. q किसके इक्वल आ गया? इस वाले केस में 0 के इक्वल आ गया. यहाँ पर जो q है मतलब डिनोमिनेटर है वो किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया. जबकि रेशनल नंबर्स की क्या कंडीशन थी कि q जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है. तो क्या ये हमारा रेशनल नंबर होगा? नहीं. क्योंकि रेशनल नंबर की कंडीशन क्या थी कि q को हमको इक्वल नहीं करना है 0 के. अगर हम q को इक्वल कर देंगे 0 के, यहाँ पर जैसे q इक्वल हो गया 0 में और जो हमारा लास्ट एग्जांपल है उसमें भी जो हमारा q है मतलब जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो भी इक्वल हो चुका है 0 के. जब हमारा q जो है वो इक्वल हो जाता है 0 के मतलब जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है अगर वो इक्वल हो जाता है 0 के तो वो वाला केस कौन सा बन जाता है? नॉट डिफाइंड. कौन सा केस बन जाता है? नॉट डिफाइंड का, जिसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते. इसलिए हम q को कभी भी इक्वल्स टू 0 नहीं लेते. अगर हम q को इक्वल ले लेंगे 0 के मींस डिनोमिनेटर को हमने कर दिया इक्वल्स टू 0 तो वो केस नॉट डिफाइंड का बन जाएगा. इसलिए नॉट डिफाइंड वाले केस को अवॉइड करने के लिए रेशनल नंबर की क्या कंडीशन रहती है कि उसमें q कभी भी इक्वल नहीं होता 0 के. किसके इक्वल नहीं होता? 0 के इक्वल नहीं होता. तो इन गिवन एग्जांपल्स में से हमारे रेशनल नंबर कौन कौन से लिए? एक तो फोर्थ वाला एग्जांपल और एक फिफ्थ वाला एग्जांपल हमारा रेशनल नंबर नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो q है जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो इक्वल्स टू 0 हो गया. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स.
अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर की, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ये हम ऑलरेडी सेकंड क्लास में भी पढ़ चुके हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज मैंने दो नंबर लिए, ठीक है, जैसे मैंने नंबर लिए 2 + 3, ठीक है, और हमने बोला कि दोनों क्या है हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। जब मैंने दोनों नेचुरल नंबर्स को ऐड करा तो मुझे क्या मिला? 5, ठीक है। मैंने एक नेचुरल नंबर लिया था 2 और दूसरा नेचुरल नंबर लिया था 3, दोनों का जब मैंने एडिशन किया तो मुझे क्या मिला? अगेन एक नेचुरल नंबर मिला। उसी तरह से अगर मैंने एक होल नंबर लिया 0 और दूसरा भी होल नंबर लिया 3, ये दोनों हमारे होल नंबर्स हैं, इनका जब हमने एडिशन करा तो हमको क्या मिलेगा? 3, जो कि अगेन हमारा क्या है? एक होल नंबर है। तो हमने क्या देखा कि जब हम दो नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहे थे तो अगेन हमको एक नेचुरल नंबर मिल रहा था, और हमने दूसरे केस में देखा कि जब हमने दो होल नंबर्स को ऐड किया तो अगेन हमको एक होल नंबर्स मिला। नाउ यही चीज हमें चेक करनी है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी में कि अगर हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो अगेन हमको एक रेशनल नंबर मिलता है या नहीं। और फिर हम सेकंड ऑपरेशन दैट इज सब्ट्रैक्शन के लिए भी चेक करेंगे कि अगर हम दो रेशनल नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो अगेन हमको एक रेशनल नंबर मिलता है या नहीं। अगर हमको दो रेशनल नंबर्स का सम करने पर अगेन एक रेशनल नंबर मिलता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर्स है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन। नाउ सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करेंगे एडिशन पर, ठीक है। तो हमने क्या करा? दो रेशनल नंबर लिए। फर्स्ट रेशनल नंबर हमने लिया 3/4 एंड सेकंड रेशनल नंबर लिया हमने 2/4। इनका सम करके देखेंगे कि अगेन हमको एक रेशनल नंबर मिलता है कि नहीं। तो देखो सम कैसे करेंगे? दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो 4 आ गया, 3 + 2 कितना होता है? 5। तो हमने क्या देखा कि जब हमने एक रेशनल नंबर 3/4 को सेकंड रेशनल नंबर दैट इज 2/4 से ऐड किया तो अगेन हमको क्या मिला? एक रेशनल नंबर मिला दैट इज 5/4। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर्स हैं वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन। मींस ये जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी ये होल्ड करती है अंडर एडिशन। नाउ सिमिलरली हम चेक करेंगे इसको अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड अंडर डिवीजन। नाउ अब हम चेक करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन। सो अगेन हमने दो रेशनल नंबर लिए, इस बार हम क्या करेंगे? उनका सम ना करके क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे, मींस उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे और चेक करेंगे कि दो रेशनल नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करने पर अगेन हमको एक रेशनल नंबर मिल रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट रेशनल नंबर हमने लिया 4/8 और सेकंड रेशनल नंबर लिया 5/8। उनका हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंस फाइंड करेंगे, क्योंकि हम क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक कर रहे हैं अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो देखो 8 डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो 8 आ गया, 4 - 5, ठीक है। तो 4 हमारा प्लस का, 5 माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं? माइनस हो जाते हैं। जब आप 5 में से 4 को माइनस करोगे आपके पास आएगा 1। और 4 और 5 में से कौन सा इंटीजर बड़ा है? 5 बड़ा है। 5 का साइन क्या है? माइनस का, तो -1/8। तो क्या देखा हमने कि जब हमने दो रेशनल नंबर्स लिए और उनका हमने डिफरेंस फाइंड करा तो अगेन हमको एक रेशनल नंबर मिला। तो दैट मीन्स रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। दैट मीन्स जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी वो अंडर सब्ट्रैक्शन भी वर्क करती है। जब हम दो रेशनल नंबर्स का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो अगेन हमको एक रेशनल नंबर मिलता है। नाउ इसी प्रॉपर्टी को हम दो हमारे जो ऑपरेशन बचे हुए हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन उन पर भी चेक करेंगे। नाउ अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगेन दो रेशनल नंबर्स लिए हमने 3/4 और दूसरा लिया 3/2, ठीक है। अब देखो ये जो दो रेशनल नंबर लिए हैं हमने, इसको हम मल्टीप्लिकेशन पे चेक कर रहे हैं तो इस बार साइन किसका आएगा? मल्टीप्लाई का आएगा। हम चेक करेंगे कि अगर हम दो रेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हमको अगेन एक रेशनल नंबर मिलता है क्या? ठीक है, अगर मिलेगा तो वो ये प्रॉपर्टी क्लोज हो जाएगी अंडर मल्टीप्लिकेशन, और नहीं मिलेगा तो ये क्लोज नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने रेशनल नंबर लिया 3/4 और सेकंड रेशनल नंबर लिया 3/2। दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 × 3 9 एंड 4 × 2 4 2 कितना होता है? 8। तो जब हमने दो रेशनल नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो अगेन हमको एक रेशनल नंबर मिला। सो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है ये क्लोज है अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो देयरफॉर रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। नाउ हमारा जो लास्ट ऑपरेशन है डिवीजन, अब उस पर हम चेक करेंगे कि रेशनल नंबर्स क्लोज है क्या अंडर डिवीजन। नाउ क्लोजर प्रॉपर्टी को हम चेक करेंगे डिवीजन पे, जो कि हमारा लास्ट ऑपरेशन है। तो हमने दो रेशनल नंबर लिए -5/3 डिवाइडेड 2
2 डिवाइडेड 3। दो रेशनल नंबर ले लिए, पहला लिया -5 डिवाइडेड 3 और दूसरा क्या लिया 2 डिवाइडेड 3। नाउ इसको सॉल्व करके चेक करेंगे कि डिवीजन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी पर वर्क करता है कि नहीं। तो देखो -5 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 3, तो ये डिवाइडेड है 2 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड 2 डिवाइडेड 3। इसको कैसे करेंगे, देखो जो लास्ट वैल्यू है वो सबसे ऊपर चली जाएगी, तो -5 डिवाइडेड 3 इंटू ये कैसे हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड 2। ठीक है, अब सॉल्व कर सकते हैं। 5 3 से कितना होता है 15 पर किसका, माइनस का। उसी तरह से 3 2 से कितना होता है 6, -15 डिवाइडेड 6 को और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -5 डिवाइडेड 2। तो इसका मतलब जब हमने दो रेशनल नंबर्स लिए और उनके बीच में डिवीजन करवाया तो अगेन हमको एक रेशनल नंबर मिला। ठीक है, बट फॉर एनी रेशनल नंबर a डिवाइडेड 0 इज नॉट डिफाइंड। अगर हम रेशनल नंबर्स लेते हैं दो अगेन और उनके बीच में डिवीजन करवाते हैं, इस बार हमने क्या लिया है a डिवाइडेड 0 मीन्स एग्जाम्पल देखते हैं 1 डिवाइडेड 0 डिवाइडेड 3 डिवाइडेड 2 करवाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 डिवाइडेड 0। कौन सी कंडीशन बन गई 3 डिवाइडेड 0 है ना, जिसमें हमारा जो q है वो किसके इक्वल हो गया 0 के इक्वल हो गया। तो ये केस क्या बन गया है, नॉट डिफाइंड का बन गया है। अगर हम किसी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 0 से और आगे जाके वो केस नॉट डिफाइंड का बन जाएगा, तो हमको अगेन देखो एक रेशनल नंबर मिला कि हमको रेशनल नंबर की बजाय हमको कौन सा केस मिल गया, नॉट डिफाइंड का केस मिल गया। सो दैट मीन्स जो रेशनल नंबर्स है वो क्लोज्ड नहीं है अंडर डिवीजन। इसका मतलब जो रेशनल नंबर्स है वो क्लोज नहीं है अंडर डिवीजन। वो कब क्लोज होते हैं, जब हम 0 को एक्सक्लूड कर देते हैं। जब हम 0 को नहीं लेंगे डिवाइड में तो उस केस में जो रेशनल नंबर्स होंगे वो क्लोज होंगे अंडर डिवीजन। पर अगर हमने एक भी केस में जो डिनोमिनेटर है जो q है उसको इक्वल ले लिया 0 के, तो उस केस में जो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्लोज्ड नहीं होते हैं अंडर डिवीजन। सो रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। हम क्या कहेंगे कि रेशनल नंबर क्लोज नहीं होते हैं अंडर डिवीजन। पर अगर हमने 0 को एक्सक्लूड कर दिया, हमने 0 नहीं लिया, a डिवाइडेड 0 का केस नहीं लिया, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारे रेशनल नंबर्स होंगे वो क्लोज्ड होंगे अंडर डिवीजन। तो जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी की क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें हमने देखा कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्लोज होते हैं अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन और अंडर डिवीजन भी वो क्लोज हो सकते हैं अगर हम 0 को एक्सक्लूड कर दें तो। पर अगर हमने 0 को इंक्लूड कर दिया तो उस केस में जो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी वो डिवीजन पर वर्क नहीं करती। तो ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अगेन हम 4 ऑपरेशन अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पर चेक करेंगे। फर्स्ट हम चेक करने वाले हैं एडिशन पर। उससे पहले हम जानेंगे कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है। देखो हमने कोई से भी दो नंबर लिए, एक ले लिया 2 प्लस दूसरा ले लिया 3, ठीक है, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 2 + 3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 5। अब हमने इस नंबर्स के जो प्लेस थी उनको इंटरचेंज कर दिया। अब हमने करा 3 को आगे लिया है हम और 2 को पीछे ले गए, तो 3 + 2 अगेन कितना आ गया 5 आ गया। सो दैट मीन्स कि अगर हम किसी भी नंबर की जो हमको जो ऐड करने हैं उनका अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, ठीक है, तो भी हमको क्या मिला, अगेन एक रेशनल नंबर ही मिलेंगे। ये हमको चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे। सो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a + b = b + a, कि अगर हम नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में चेंज करें अगेन हमको क्या मिल जाए, जिस नंबर को हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अगर हम रेशनल नंबर्स के लिए चेक करते हैं, अगर हम दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं किसी भी ऑर्डर में, सबसे पहले हमने a + b कर लिया और सेकंड में हमने b + a कर लिया, तो अगेन जो हमको वैल्यूज मिले वो क्या मिले, एक रेशनल नंबर्स मिले और उनको किसी भी ऑर्डर पर करने पर हमको जो रिजल्ट है वो हमारा सेम हो। कैसे चेक करेंगे, देखो दो रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं। सबसे पहले a हमने ले लिया 2 / 3, a हमने ले लिया 2 / 3 और b हमने ले लिया 4 / 6, ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे a + b। a + b कैसे करते हैं, a + b में a की वैल्यू हमने ली 2 / 3 और b की वैल्यू हमने ली 4 / 6। नाउ क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, 3 और 6 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 6 आ गया। 3 के टेबल में 6 2 टाइम्स 2 2 4 प्लस 6 के टेबल में 6 1 टाइम और कितना आ गया अगेन 4। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 / 6 और इसको और सॉल्व करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 / 3। अभी हम यहाँ तक इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नाउ देखो a + b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8 / 6। अब इसके ऑर्डर्स को चेंज कर देंगे। सबसे पहले हमने करा a
बी। अब क्या करेंगे, बी प्लस ए करेंगे और चेक करेंगे दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है क्या। अगेन हमको दोनों केसेस में रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं क्या। नाउ ऑर्डर चेंज कर दिया, इस बार बी हमने ले लिया 4/6 और जो ए था हमारा वो क्या था 2/3। ऑर्डर चेंज कर दिया, पहले ए प्लस बी कर रहे थे, अब बी प्लस ए कर रहे हैं। सॉल्व करेंगे, सॉल्व कराएंगे तो क्या आएगा, अगेन एलसीएम 6 आ गया, फिर कितना आया 4 प्लस 3 टेबल में 6 2 टाइम्स 2 जा 4, अगेन हमको कितना मिला 8/4। तो दैट मीन्स अगर हम रेशनल नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं, तो अगेन हमको क्या मिलता है, रेशनल नंबर्स मिलता है। दैट मीन्स एलएचएस हमारी किसके इक्वल आ जाती है, आरएचएस के। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर्स हैं, जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव है फॉर रेशनल नंबर्स। अब इसको हम चेक करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड अंडर डिवीजन। क्या करना है, बस अंडर सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई का आ जाएगा, डिवीजन में यहाँ पर डिवाइड का आ जाएगा। नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करेंगे हम अंडर सब्ट्रैक्शन। जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस है, अब क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, बस क्या आ जाएगा बीच में माइनस। चेक करेंगे हम कि अंडर सब्ट्रैक्शन होल्ड कर रही है या नहीं। तो देखो a हमने लिया, एक रेशनल नंबर a हमने लिया 2/5 और b ले लिया हमने 5/6। तो a माइनस b को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो 5 और 6 का एलसीएम आ गया 30। सॉल्व करेंगे 5 के लिए 30 कितना टाइम्स आता है, 6 टाइम्स 6 2 जा 12 माइनस 6 के लिए 35 टाइम्स 5 5 जा 25। 25 में से 12 माइनस करा कितना आया 13। दोनों नंबर्स में से 25 बड़ा है, 25 का साइन क्या है माइनस का, तो -13/30। ये आ गई हमारी एलएचएस कितनी, -13/30। अब हम चेक करेंगे कि अगर हम इनको ऑर्डर चेंज कर देते हैं, अब हम a माइनस बी की जगह b माइनस a कर देते हैं, तो क्या अगेन हमको सेम रेशनल नंबर मिलता है कि नहीं। अगर सेम मिलेगा तो दैट मीन्स जो सब्ट्रैक्शन है वो हमारा कम्यूटेटिव है रेशनल नंबर्स के लिए, और अगर सेम रिजल्ट नहीं मिलता तो दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन हमारा कम्यूटेटिव नहीं है रेशनल नंबर्स के लिए। अब हम आरएचएस सॉल्व करके देखेंगे b माइनस a, तो अब 5/6 आगे आ गया और 2/5 भी आ गया, क्योंकि b माइनस a है, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है, तो 5/6 माइनस 2/5। एलसीएम में कितना आ गया 30 आ गया, 6 के में 30 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स 5 5 जा 25 माइनस 5 के में 30 आता है, 6 टाइम्स 6 2 जा 12। 25 में से 12 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 13/30। तो देखो यहाँ पर तो हमको नेगेटिव रेशनल नंबर मिला और यहाँ पर हमको पॉजिटिव मिला, जो कि दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल है क्या, दैट मींस एलएचएस हमारी इक्वल नहीं है आरएचएस के। अगर हम इनको ऑर्डर चेंज कर देते हैं सब्ट्रैक्शन में दो रेशनल नंबर्स का, तो अगेन हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम नहीं मिलेगा। तो दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि हेंस सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स, की जो सब्ट्रैक्शन है वो कम्यूटेटिव नहीं है रेशनल नंबर्स के लिए। नाउ अब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को चेक करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। साइन क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई का आ जाएगा। a हमने लिया 2/3 और b हमने लिया 5/2। सबसे पहले एलएचएस को सॉल्व करते हैं, 2 5 जा 10 और 3 2 जा 6। फिर हम आरएचएस चेक करेंगे, दैट इज b इनटू a, ऑर्डर चेंज कर दिया है, पहले हमने कहा a इनटू b, अब हमने ऑर्डर चेंज कर दिया है b इनटू a। दोनों को ऑर्डर चेंज करके देखेंगे कि अब क्या रिजल्ट हमको अगेन सेम मिल रहा है क्या। b इनटू a करा, b पहले आ गया 5 इनटू 2 और a आ गया 2 इनटू 3। 5 2 से कितना होता है 10 और 2 3 से कितना होता है 6। तो देखो जब हमने a इनटू b करा तब भी हमको 10/6 ही मिला, और जब हमने b इनटू a करा तो अगेन हमको 10/6 ही मिला। दैट मींस मल्टीप्लिकेशन में जब हमने रेशनल नंबर्स के ऑर्डर्स को चेंज करा तो रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं आया, हमको सेम रेशनल नंबर्स मिले। सो दैट मींस हम ये कह सकते हैं कि रेशनल जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव है रेशनल नंबर्स के लिए। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट ऑपरेशन बचता है जो कि होता है डिवीजन। ठीक है, सो कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन आप उससे चेक करेंगे। क्या करेंगे इस बार, क्या करेंगे a इंटू बी की जगह क्या लेंगे, a डिवाइडेड b इज इक्वल्स टू b डिवाइडेड a। आप चेक करेंगे कि जब हम दो रेशनल नंबर्स का क्या करवाते हैं, डिवीजन करवाते हैं, उसके बाद हम उसको ऑर्डर चेंज करते हैं, तो जो हमको रिजल्ट है दोनों केसेस में a डिवाइडेड b और b डिवाइडेड a में सेम मिलते हैं क्या। अगर सेम मिल रहे हैं तो इसका मतलब जो डिवीजन है वो कम्यूटेटिव है रेशनल नंबर्स के लिए, और अगर सेम नहीं मिलते तो दैट मींस वो कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, तो ये हुई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। नाउ रेशनल नंबर्स की जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज हैं और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।